आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसा बताएंगे कि जिससे आपको पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। साथियों, हम आपको दो बातें बताएंगे। हमारा पहला पॉइंट यह है कि पब्लिक स्पीकिंग करने में आपको फेलियर्स मिल सकती है, लेकिन हर एक फेलियर से आपका बेस मजबूत बनेगा। आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि पब्लिक स्पीकिंग जब आप करेंगे तब हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों को देखकर डर जाए और पब्लिक स्पीकिंग ना कर सके। लेकिन ये जो आपका अनुभव होता है, ये अनुभव आपको कुछ सिखा कर जाता है। कुछ सिखा कर जाता है मतलब आपको अंदर से आपका बेस मजबूत बनाने में मदद करता है, कि जिसके कारण जब आप अगली बार सेम ऑडियंस को देखते हो तो कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाते हो, या नई ऑडियंस को देखते हो तो पहले से ज्यादा आत्मविश्वास होता है। मैं आपको मेरे अनुभव के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा। जब मैं 8 साल का था तब से मैंने पब्लिक स्पीकिंग करने की शुरुआत की थी। मैंने पहली बार एक कम्युनिटी की इवेंट थी कि जिसमें स्पीच दी हुई थी, लेकिन वह स्पीच को मैं कॉन्फिडेंस के साथ नहीं दे पाया था और थोड़ी देने के बाद मैं रुक गया और प्रॉपरली उसको कंप्लीट नहीं कर पाया था। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद थे और मैं डर गया था। उसके बाद जब मैं 12 साल का हुआ तो 12 साल की उम्र में मुझे स्कूल में एक स्पीच डिलीवर करनी थी, तो मैं स्पीच को अच्छे से डिलीवर कर चुका था। लेकिन जब इंटर स्कूल कॉन्टेस्ट में मुझे हिस्सा लेना था तो मैं वहां पर अच्छे से नहीं बोल पाया और थोड़ा बोलने के बाद ही रुक गया, क्योंकि वहां पर नए लोगों को देखकर मैं डर गया था। उसके बाद 16 साल की उम्र में मुझे वापस एक पब्लिक स्पीकिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने का मौका मिला, कि जिसमें मैं नंबर 1 पर आया और मुझे बहुत सारे प्राइजेस मिले। फिर 20 साल की उम्र में मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक पार्टिसिपेशन करने को मिला, कि जिसमें मेरा फर्स्ट रैंक आया। उसके बाद में स्टेट लेवल पर बोलने के लिए गया। ऐसे ही एक कॉन्टेस्ट के अंदर मेरा वापस डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक आया और मैं ऑल इंडिया जोनल लेवल तक बोलने के लिए गया। तो यहां पर मैंने आपको कुछ मुख्य बातों को बताया। इसके अलावा भी बीच बीच में बहुत बार पब्लिक स्पीकिंग करने का मौका मिला हुआ था, लेकिन ये जो मुझे सारे एक्सपीरियंसेस हुए, अलग अलग लोगों के सामने बोलने के अनुभव मिले, इससे मेरा बेस मजबूत हुआ, कि जिसके कारण धीरे धीरे लोगों को देखकर जो डर महसूस होता था वो डर महसूस नहीं हुआ और मैं कॉन्फिडेंस के साथ पब्लिक स्पीकिंग कर पाया। अब यहां पर एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। कुछ लोग पब्लिक स्पीकिंग में फेल होते हैं तो वे ऐसा सोच लेते हैं कि मैं अब पब्लिक स्पीकिंग नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। मैंने भी सोचा हुआ था, लेकिन मैं आपको कहना यह भी चाहता हूं कि कुछ समय के बाद वापिस आपको पब्लिक स्पीकिंग करने की जब जरूरत पड़ेगी या इच्छा होगी तो आपको पब्लिक स्पीकिंग करना पड़ेगा। तो यहां पर इसके बहुत चांसेस है, इसलिए मैं कहना यह चाहता हूं कि पब्लिक स्पीकिंग में कभी भी गिव अप मत कीजिए। तो आपको लगेगा कि क्या करें, तो मैं आपको ये कहूंगा कि पब्लिक स्पीकिंग में सफल होने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होती है, जिसे फॉलो करके आप सफल हो सकते हो। मैं आपको ये बताऊंगा कि मुझे मेरे पब्लिक स्पीकिंग में कैसे सफलता मिली और आप ऐसा क्या कर सकते हो कि जिससे पहली बार जब आप पब्लिक स्पीकिंग करो तब आप कॉन्फिडेंस के साथ कर सको। चलो जानते हैं उसे पॉइंट नंबर 2 में। तो पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है कि हमें पब्लिक स्पीकिंग के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसेस को फॉलो करनी है। पहले मैं आपको मेरे बारे में बताता हूं। तो जब मैंने कहा कि मैं 8 साल का था तब मैं पब्लिक स्पीकिंग करने गया, लेकिन प्रॉपरली अपनी स्पीच को पूरी नहीं कर पाया।
तो वो जो मैं डर गया था उससे मेरा बेस मजबूत हुआ था। मतलब एक बार डर गया तो वही ऑडियंस के सामने मैं दूसरी बार नहीं डरूंगा या कम डरूंगा। तो जब मैं 12 साल का हुआ तो ये मुझे इसके बीच में भी एक्सपीरियंसेस हुए। इन सब की बदौलत 12 साल की उम्र में मैंने जब स्कूल में पब्लिक स्पीकिंग किया तो मैं पूरी स्पीच को इतनी अच्छे से दे पाया कि लोगों को मेरी स्पीच बहुत ही पसंद आई। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मुझे ऑडियंस को थोड़ा थोड़ा फेस कैसे करना चाहिए ये साइकोलॉजिकली पता चल गया। कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ चुका था इसलिए। लेकिन फिर इंटर स्कूल कॉन्टेस्ट में मैं वापस पब्लिक स्पीकिंग अच्छे से नहीं कर पाया। अब उसके बाद जब मैं 16 साल की उम्र में पूरे कॉन्टेस्ट में फर्स्ट रैंक पर आया तो यहाँ पर क्या हुआ था कि ये 16 साल की एज तक मुझे ये सब पता चल गया था कि कैसे मुझे बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए, मेरा वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा होना चाहिए, मुझे स्क्रिप्ट कैसे तैयार करनी चाहिए, ये सब मुझे पता चल गया था। तो ये जो सारा मेरे पास नॉलेज था और मेरा जो एक्सपीरियंस था इससे मैं 16 साल की उम्र में पब्लिक स्पीकिंग अच्छे से कर पाया और मेरा फर्स्ट रैंक आया। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि 20 साल की उम्र में मैं ऑल इंडिया जोनल लेवल तक भी बोलने के लिए गया हुआ था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये सारा नॉलेज तो मेरे पास था, लेकिन साथ साथ मुझे ये एक्सपीरियंस हो गया था कि मेरे सामने सैकड़ों लोग हो या हजारों लोग हो, लेकिन इतने साल के अनुभव से मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो चुका था, इसलिए मैं इन लोगों के सामने भी अच्छे से स्पीच को डिलीवर कर पाया। तो मुझे कैसे सफलता मिली, तो मुझे अलग अलग चीजें बीच बीच में सीखने को मिली और मेरा ये जो पूरा अनुभव था उससे सफलता मिली। लेकिन मैंने क्या शब्द यूज किया, मुझे थोड़ी थोड़ी चीजें बीच में सीखने को मिली, क्योंकि उस वक्त मुझे कोई ये बताने वाला नहीं था कि आपको ऐसे करना चाहिए या वैसे करना चाहिए। मैं खुद ट्रायल एंड एरर करता था और उससे मुझे कभी कभी फेलियर्स मिलती थी, कभी कभी सक्सेस मिलती थी। तो आज मैं आपके साथ वो शेयर करने जा रहा हूं कि जिसे फॉलो करके आप पहली बार जब पब्लिक स्पीकिंग कर रहे तब भी आपको सफलता मिल सकती है। क्या है? आपको स्पीच देने के लिए कुछ चीजें फॉलो करनी है। नंबर 1 कि एक स्क्रिप्ट को अच्छे से तैयार कीजिए, सब कुछ लिखिए कि क्या बोलना चाहते हैं। नंबर 2 पर कि वो स्क्रिप्ट को अच्छे से पढ़िए, कोई गलती हो तो उसको सुधार लीजिए, एक नीट एंड क्लीन पेपर पर फिर स्क्रिप्ट को लिखिए। नंबर 3 पर स्क्रिप्ट को अगर आप याद कर सकते हो तो कर लीजिए, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपके बस की बात नहीं है तो कुछ पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लीजिए और उनको याद रख लीजिए। नंबर 4 पर आप प्रैक्टिस कीजिए, आप खुद के साथ 3 बार 4 बार 5 बार पूरी स्पीच की प्रैक्टिस कर लीजिए। कैमरा को सामने रखकर प्रैक्टिस कीजिए, फैमिली के सामने, क्लास में अगर आप स्टूडेंट है तो प्रैक्टिस कीजिए, ये सब कीजिए। अगर हो सके तो एक दिन पहले उस वेन्यू पर जाकर रिहर्सल करके आइए, मतलब एक बार ऐसे ही बोल कर आइए ताकि आपको पता चले कि आपके एक्चुअल डे पर आपको कैसा माहौल मिलेगा। और नंबर 5 कि अब स्पीच को एक्चुअली डिलीवर करने के लिए जाइए। अब ये 5 स्टेप्स को फॉलो करके आप स्पीच को कॉन्फिडेंस के साथ दे सकते हैं। अब मैं आपको इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा। मान लीजिए कि आप एक क्रिकेटर बनना चाहते हैं, तो क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो आपको क्या करवाया जाता है? सीधी बैटिंग करवाई जाती है या सीधी बॉलिंग करवाई जाती है? क्या करवाया जाता है? आपको पहले तो क्रिकेटर बनने के लिए कोच पूरा ग्राउंड दौड़ने के लिए कहेंगे, फिर आपको एक्सरसाइज करने के लिए कहेंगे या एक्सरसाइज करवाएंगे, फिर आपको प्रैक्टिस करवाएंगे कैच की, फील्डिंग की इत्यादि। उसके बाद आप बैटिंग करोगे, बॉलिंग करोगे और उस फील्ड के अंदर आगे बढ़ पाओगे। तो यहाँ पर मेरा कहना ऐसा है कि सीधा बैटिंग या बॉलिंग नहीं किया जाता है, उसके लिए हमें ये वार्म अप करना पड़ता है। तो वैसे ही सीधी स्पीच डिलीवर नहीं की जाती है, पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है, फिर उसको याद रखा जाता है, फिर प्रैक्टिस की जाती है, फिर डिलीवरी की जाती है। ये सब चीजें फॉलो करते हो तो आप जड़ से ही मजबूत बन जाते हो और पब्लिक स्पीकिंग करने से पहले ही आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ चुका होता है कि मैं पब्लिक स्पीकिंग को कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। इसलिए आप जब पहली बार भी पब्लिक स्पीकिंग करने जाते हो तो आप 50% तो कॉन्फिडेंट बाय डिफॉल्ट होते हो, एक्स्ट्रा हो तो वो आपके लिए बोनस। अब यहां पर एक और उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि आपने बहुत अच्छे से वार्म अप किया है, हर रोज आप बैटिंग बॉलिंग करते हो, बहुत समय से प्रैक्टिस कर रहे हो, अचानक आपको एक बार एक इंटरनेशनल क्रिकेटर के साथ खेलने का मौका मिल जाता है आपके ग्राउंड के अंदर।
तो आपके ग्राउंड में आप उनके सामने खेलते हो, ये आपने सारी चीजों को की इसलिए आपका बेस मजबूत है, आप अच्छा खेल रहे हो, वो आपको कह रहे हैं कि आप अच्छा खेल रहे हो, ऐसे ही खेलते रहो, बहुत आगे बढ़ोगे। तो उनके कहने से भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि नहीं? तो वैसे ही आप जब प्रैक्टिस करोगे, आपकी फैमिली या आपके फ्रेंड्स या आपके टीचर्स या आपके क्लासमेट्स आपको अप्रिशिएट करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा? डेफिनेटली बढ़ेगा। मेरा सिंपल कहना ऐसा है कि तैयारी करना और ऑडियंस को फेस करना, ये दोनों चीजें ही होती है। तैयारी में जो मैंने बताया वो स्क्रिप्ट लिखना, याद रखना, प्रैक्टिस करना इत्यादि। अगर ये करोगे तो 50% आप ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हो जाओगे, क्योंकि आपका नॉलेज बढ़ चुका होगा, आप प्रिपेयर्ड उतने होंगे, आप प्रैक्टिस उतने होंगे। बाकी क्या हुआ, हमें को ऑडियंस को फेस करना है और बोलना है। हो सकता है पहली बार आप सिर्फ 50% कॉन्फिडेंस के साथ ही बोल पाओ, लेकिन अगली बार बोलोगे तो आपको पता चल चुका होगा कि ऑडियंस को फेस कैसे करना चाहिए, या ऑडियंस के सामने खड़े रहते तो क्या होता है, अनुभव मिलेगा कि जिसके कारण ये 50 का 60, 60 का 70, 70 का 80, वहां से आप 100 तक पहुंच जाओगे और एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बन पाओगे। तो कुल मिलाकर मेरा इस वीडियो के अंदर आपको यही कहना है कि आप गिव अप मत करो, पब्लिक स्पीकिंग की स्टैंडर्ड प्रोसेस को फॉलो करो और पब्लिक स्पीकिंग में आगे बढ़ो और कॉन्फिडेंट बनो। अब आप कहोगे कि स्कूल में या कॉलेज में तो फिर भी डर जाते हैं, तो चलता है, इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन हम तो बड़े हो गए, 30 साल के, 40 साल के, 50 साल के, 60 साल के, 70 साल के, तो अब क्या करें? देखो, आपको मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो स्टैंडर्ड प्रोसेस को मैंने फॉलो करने के लिए कहा, इसकी प्रैक्टिस अगर आप सिर्फ 2 महीने के लिए करते हो, जस्ट फॉर 2 मंथ्स, इसके लिए सालों प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 महीने के लिए करते हो, तो भी मैं आपको एक गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 50% तो मिनिमम कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाओगे, मिनिमम। अगर आप ये 2 महीनों के अंदर ही अलग अलग जगह पर छोटे मोटे पब्लिक स्पीकिंग को करते हो, तो आराम से 80%, 90% तक पहुंच सकते हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बड़े लोग ये नहीं कर सकते हैं, बड़े लोग भी कर सकते हैं। एक स्टैंडर्ड प्रोसेस को फॉलो करना है और जरूरत जहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिले वहां पर पब्लिक स्पीकिंग करनी है। तो दोस्तों, मैंने आपको ये 2 पॉइंट्स बताए कि जिनकी मदद से आई एम श्योर कि आपको पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए मोटिवेशन मिला होगा। अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं और ये स्टैंडर्ड प्रोसेस कैसे फॉलो करनी चाहिए वो मुझसे सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।